आप भी रियल एस्टेट से बहुत पैसा कमा के करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कम पैसा लगा के आप रियल एस्टेट से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। आज हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट की। हम सब जानते हैं कि अगर आपको करोड़पति बनना है और वो भी जल्दी से, तो इसके दो ही रास्ते हैं। या तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए और वहाँ से पैसा कमाइए, और दूसरा तरीका है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके। लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और वहाँ से पैसे कमाना ये सबके बस की बात नहीं है। अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आप अपना सारा पैसा गंवा बैठेंगे। तो अब आपके पास ऑप्शन बचता है सिर्फ रियल एस्टेट का। लेकिन रियल एस्टेट में प्रॉब्लम ये है कि आपको लाखों रुपए चाहिए, 40-50 लाख रुपए चाहिए कम से कम आपको इन्वेस्ट करने के लिए। और फिर जब आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे, कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे, तो वहाँ पे अगर आप रेंट लेना चाहते हैं तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपने प्रॉपर्टी तो ख़रीद ली, रजिस्ट्री करा ली, सारी कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर ली। अब बात आती है कि उस प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ाना है, जिससे कि आप पैसा कमा पाएँ। प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ाने के लिए आपको बहुत मेहनत फिर से करनी पड़ेगी। एक बार आपको किराएदार ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसका बैकग्राउंड कैसा है, और बहुत सारे कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे। आपको रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, आपको विटनेसेस चाहिए, यानी कि एक फिर से झंझट। आपको फिर से काफ़ी मेहनत करनी है, और फिर बीच में वो खाली कर गया तो फिर आपका किराया रुक गया। तो अगर आप इन सब हैसल से बचना चाहते हैं, इन सब परेशानियों से बचना चाहते हैं, तो इसका एक आसान सा तरीका है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, REIT। क्या होता है ये REIT? REIT रियल एस्टेट से ही रिलेटेड है। REIT इट्स ए काइंड ऑफ ट्रस्ट और कंपनी। ये लोगों से पैसा लेती है, जैसे म्यूचुअल फंड में होता है कि म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों से पैसा लेता है, थोड़ा थोड़ा 500-1000 रुपये या इससे भी ज़्यादा, और फिर वो पैसा इकट्ठा करके कॉर्पस बना के उस पैसे को इन्वेस्ट करता है डिफरेंट कंपनीज के शेयर को परचेज करके, और फिर उससे जो रिटर्न आता है वो यूनिट होल्डर्स को मिलता है। लाइकवाइज REIT में भी यही होता है। REIT में एक ट्रस्ट होता है, ये लोगों से पैसा लेता है, फिर एक REIT बनाता है। ये REIT उस पैसे को इन्वेस्ट करती है कहाँ पे? कॉमर्शियल मॉल में, होटल्स में, बिल्डिंग्स में, जहाँ से किराया आ सके। अब आप इसमें कैसे इन्वेस्ट करेंगे? आप REIT में वैसे ही इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसे कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा अपना, किसी भी ब्रोकर के साथ आप डीमैट अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं एक लिंक आपको नीचे दे दूंगा, आप डीमैट अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं। तो जैसे आप डीमैट अकाउंट खुलवा के शेयर खरीदते हैं किसी कंपनी के, लाइक वाइज आप ऐसे ही REIT की यूनिट्स भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लाखों करोड़ों रुपए नहीं चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पे आपको 5 रुपये से कम में भी एक यूनिट मिल जाएगी। फिर आप कितनी यूनिट्स लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 5-10 हज़ार में आराम से इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक ठाक यूनिट्स आप ले लेंगे। तो इतना आसान है REIT में इन्वेस्टमेंट करना। थोड़ा सा मैं आपको REIT का बैकग्राउंड बता दूं। ये कॉन्सेप्ट 1960 में सबसे पहले USA में आया था और बहुत पॉपुलर हुआ। इंडिया में REIT 2019 में आया। आज इंडिया में REIT के 3 IPO आ चुके हैं, यानी कि 3 ऐसी कंपनियां हैं जिनकी यूनिट्स आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। यानी कि 3 REIT इंडिया में रजिस्टर्ड हैं सेबी के पास, तो इनकी यूनिट्स आप परचेस कर सकते हैं। कौन से हैं वो 3 यूनिट्स? माइंडस्पेस, ब्रूकफील्ड, एम्बेसी। तो ये 3 ऐसे REIT हैं जिनका IPO आ चुका और इनकी आप यूनिट्स ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों, आने वाले टाइम में एक चौथा IPO और आने जा रहा है। एक और कंपनी इस फील्ड में एंटर करने जा रही है, और आने वाले नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में बहुत सारी कंपनियां इस फील्ड में आ जाएंगी। तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो इसलिए आपको REIT के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, अगर अच्छा रिटर्न चाहते हैं, तो आपको REIT को जानना जरूरी है। REIT में आपको रिटर्न कैसे मिलेगा? ये जो REITs हैं, इनको जो रेंट मिलता है, जो ये बिल्डिंग वगैरह लेट आउट करते हैं, किराए पे देते हैं ऑफिसेस को, वहाँ से जो इनको रेंट मिलता है, तो उस रेंट का इनको सारे खर्चे निकालने के बाद
90% डिविडेंड के रूप में साल में 2 बार देना पड़ता है, यानी कि हर 6 महीने में एक बार आपको डिविडेंड मिलेगा। जो इनको रेंट मिला है वो डिविडेंड के रूप में आपको साल में 2 बार मिलेगा, यानी कि 6 महीने में एक बार। तो ये तो एक तरीका हो गया आपको रिटर्न का, जो कि 5 से 7% हो सकता है। दूसरा तरीका है कैपिटल एप्रिसिएशन। अब जो REITs ने जो प्रॉपर्टीज परचेज की हैं उसमें कुछ कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा। जैसे होता है ना कि हमने कोई लैंड खरीदी थी आज से 5 साल पहले, आज उस लैंड की कीमत बढ़ गई है या आज उस फ्लैट की कीमत बढ़ गई है, तो ये जो कीमत बढ़ गई है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, तो उसका भी एक आपको बेनिफिट मिलेगा, उसमें भी आपका शेयर है। तो 2 तरीके से आपको ये रिटर्न मिलेगा, एक कैपिटल एप्रिसिएशन के थ्रू और एक डिविडेंड के थ्रू। और अगर मोटा मोटी देखा जाए तो साल में एक आपको अच्छा सा रिटर्न मिल जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि REITs के फ़ायदे क्या हैं, क्यों इसमें हम इन्वेस्टमेंट करें। तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है लिक्विडिटी का। जैसे कि आप शेयर में करते हैं, अगर आपको शेयर बेचना है या आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप शेयर बेच के अपना पैसा निकाल सकते हैं। सेम आप REIT में भी कर सकते हैं। आप अपनी REIT की यूनिट्स को सेल कर सकते हैं और वो पैसा आपके अकाउंट में एक दिन में वापस आ जाएगा। तो एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे है लिक्विडिटी का। दूसरा एडवांटेज है ऑनरशिप। अगर आपको ऑनरशिप लेनी है रियल एस्टेट में तो वैसे देखा जाए आपको लाखों रुपए चाहिए, लेकिन REIT के थ्रू आप 500 से कम रुपए में भी ऑनरशिप ले सकते हैं। आपको एक यूनिट 300-400 रुपए में आराम से मिल जाएगी। तो एक आपको ऑनरशिप मिल गई, वो भी इतने कम पैसे में। किसी मॉल या बिल्डिंग जो उसका इन्वेस्टमेंट है तो उसमें एक छोटा हिस्सा आपका भी है, आप भी उस छोटे से हिस्से के ऑनर हैं इतने कम पैसे में। दूसरा डाइवर्सिफिकेशन। इसमें आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है। दिल्ली में, मुंबई की प्रॉपर्टी में, बेंगलोर की प्रॉपर्टी में, हैदराबाद की प्रॉपर्टी में, एक कहाँ पे। तो एक ये ऑप्शन आपके पास है जिसकी वजह से आपको डाइवर्सिफिकेशन का भी बेनिफिट मिल जाता है। हालांकि ये डाइवर्सिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट अभी इंडिया में आ रहा है, लेकिन ये एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन। अब आपको एक डर ये लग सकता है कि अगर REIT हमारा पैसा लेके भाग गई तो क्या करेंगे, जो कि होता है इंडिया में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। REIT को रेगुलेट करता है सेबी, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के पास REIT को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, इसको एक एनुअल रिपोर्ट देनी पड़ती है, टाइमली बहुत सारी रिपोर्ट इसको सबमिट करनी पड़ती हैं। तो सेबी एक वॉच डॉग है, REIT के ऊपर पूरी नज़र रखता है, जैसे कि वो कंपनियों के ऊपर नज़र रखता है जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट टेंशन फ्री है। आपको कोई इधर उधर नहीं भागना है कि आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसके लिए आपको रजिस्ट्री करानी है, फिर आपको किसी को किराए पे देना है, किराएदार ढूंढना है, फिर वो किराएदार बीच में खाली करके चला गया, आपको नया किराएदार ढूंढना है। वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई प्रॉपर्टी में तो किराएदार आपको फ़ोन कर रहा है कि यहाँ पे पानी लीकेज है, यहाँ पे लाइट ख़राब हो गई, यहाँ पे ये, यहाँ पे वो। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, वो सारा REIT देखेगा। ये सारी टेंशन REIT की, आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो टेंशन फ्री आपका रिटर्न है ये। मैंने बताया आपको 2 तरीके से इनकम इसमें मिलती है। एक तो आपको डिविडेंड के थ्रू, जो रेंट है वो डिविडेंड के थ्रू आपको साल में 2 बार मिलेगा, और आपका कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि REIT को अपनी नेट इनकम का 90% आपको डिविडेंड के रूप में देना है साल में 2 बार। तो एक ये भी एडवांटेज है आपके लिए। तो REIT का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है इंडिया में, आने वाला टाइम REIT का ही होगा। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं अच्छा, तो आपके लिए बेहतर होगा जल्दी से जल्दी आप REIT के बारे में सीख लें, क्योंकि अभी ये नया कॉन्सेप्ट है, सिर्फ 4 साल हुए हैं। 2019 में REIT इंडिया में आया था। बहुत से लोगों को REIT के बारे में पता नहीं है। किसी फील्ड में स्टार्टिंग में ही घुस जाते हैं तो आपको एक एडवांटेज होता है। तो ये एडवांटेज आपको मिल सकता है अगर आप अभी से इस फील्ड के बारे में जान लेते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत ही आसान सा तरीका है खूब पैसा कमाने का, कम पैसा लगा के, और ग्रोथ इसमें बहुत अच्छी है। आने वाला टाइम REIT का ही है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी थोड़ी सी नॉलेज दीजिए। आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, या जिनको भी आप पसंद करते हैं, तो उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो भी पैसा कमाएं थोड़ा, तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए। और हमारे वीडियो को आप थम्स अप भी दे सकते हैं, लाइक भी दे सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपने REIT में क्या स्टार्ट कर दिया इन्वेस्टमेंट करना, या अभी नहीं किया है, या आपकी कब प्लानिंग है,
क्या आपने पहली बार आज REIT के बारे में जाना है? तो आप ये सब बातें मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।